अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसे कि आज हम क्लास 9 के मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज आज हम 1.4 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है एक्सपोनेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड एंड रेशनल एक्सपोनेंट से रिलेटेड, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.4 देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उन वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या इस्तेमाल होंगे, इसमें एक्सपोनेंट के लाज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वोशंट लॉ का इसमें फार्मूला लग रहा है, क्वोशंट लॉ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन में मिला हुआ है 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर इसको वैसे ही उतारेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो इधर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 3 एक मरतबा लिखेंगे। 5 में से नीचे वाला जो पावर है ना, ये ऊपर वाले से माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए। ठीक है, और इसको मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे कि 3 की पावर 3 मतलब ये 27 हो गया, और ये है इसका आंसर। 27 भी आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे कि 2 पावर 4, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 8। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह से कंडीशन आ जाए ना, तो आप क्या करो, जो भी पावर है उनको ओपन करो। ठीक है, जो भी पावर है उनको ओपन करो। जैसे कि सपोज 2 को मैं ओपन कर रहा हूँ, 2 की पावर है 4, तो मतलब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 5 3 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 10 2 टाइम है, तो 10 को मैंने ओपन कर दिया। अभी आप सिंपली सॉल्व करें, ये 2 1 द 2 2 5 द 10, 2 1 द 2 2 5 द 10, ये 5 5 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल। अभी क्या बच गया, ये 2 और 2 बच गया, और ये 5 बच गया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 2 2 द 4 4 5 द, ये 20 हो गया, और ये है इसका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई c प्लस डी होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी होल स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, देखिए इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, a प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई लगाऊंगा c प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय c प्लस डी, सॉरी c प्लस डी होल क्यूब, c प्लस डी होल क्यूब, c प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बेसिस सेम है, इनके भी बेसिस सेम है, तो आप क्या करोगे, बेसिस सेम है
डिवाइड में है तो पावर माइनस करोगे, इसको एक मर्तबा लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे वाली पावर ऊपर में से माइनस करेंगे तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो 1 माइनस करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई की साइन, फिर ये भी माइनस करेंगे, सी प्लस डी होल क्यूब, इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ऊपर वैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, a प्लस बी बच गया, ये मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 माइनस गए तो 1 बच गया, तो c प्लस डी बच गया। ठीक है, तो आप फर्दर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, a प्लस डी इंटू सी प्लस डी, और ये है इसका आंसर। ठीक है, तो सिंपली मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, तो ये होगा a प्लस बी 2 माइनस 1 इंटू सी प्लस डी होल क्यूब माइनस 2, तो ये a प्लस बी बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी बच जाएगा, और ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इन्होंने आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट के लॉज इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5, तो इसको वैसे ही उतारेंगे 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल पावर 5, ये बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपली 1/3 होल पावर 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 होल पावर 9 हो जाएगा, और ये है इसका आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, इसको ऐसे उतारते हैं, सॉल्यूशन 3/4 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 होल पावर 2, बेसिस सेम में पावर ऐड करेंगे, 3/4 5 प्लस 2, तो 3/4 होल पावर 7 हो जाएगा, और ये है इसका आंसर। 3 को कर लेते हैं -4/5 होल पावर 3 इंटू -4/5 होल पावर 5। ठीक है, सॉल्यूशन -4/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 होल पावर 5। देखिए बेसिस सेम में तो पावर ऐड करेंगे 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4/5 होल पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें माइनस है और पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। जैसे कि सपोज अगर नंबर नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है जैसे कि 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर माइनस में नंबर है और पावर है ऑड, तो माइनस इसकी बरकरार रहेगी। इसी तरह यहाँ पे नंबर जो है, पावर जो है वो इवन है और इधर माइनस है, तो ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/5 होल पावर 8 हो जाएगा, और ये है इसका फाइनली आंसर। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन -3 इंटू 5/2 होल पावर 3। ठीक है, तो -3 इंटू 5/2 होल पावर 3। अभी आप क्या करोगे, होल पावर है तो मैं 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, तो ये -3/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये -3/3 हो जाएगा, 2 3 6, तो ये 5/6 हो जाएगा, और ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्यूशन 3 इंटू -4 पावर 2 होल पावर 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा। 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 होल पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 2 3 10 6। देखिए अभी इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 6 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह ये वाला कर लेते हैं। सॉल्यूशन -a/bc होल पावर 5 इंटू -a/bc होल पावर 4। ठीक है, -a/bc होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc होल पावर 4। अभी प्रोडक्ट लॉ लग रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। -a/bc होल पावर, बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। 5 + 4 कितना हुआ, तो ये हो गया 9। ठीक है, इसी तरह पावर ऑड है तो माइनस इसकी बरकरार रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया है। अभी 7 को कर लेते हैं। जैसे कि सपोज देखिए ये बेसिस सेम में, सारे के सारे बेसिस सेम में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड करेंगे। -c/d होल पावर 2, फिर प्लस करेंगे 3, फिर प्लस करेंगे 5, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है। ठीक है, इसी तरह बेसिस सेम पावर ऐड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -c/d 2 + 3 5, 5 and 5 10 हो गया। अभी देखिए पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। c/d होल पावर 10 हो जाएगा और ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम कर लेते हैं। n² t की पावर 4 n³ m पावर 5 t पावर 7। तो ये सारे के सारे क्या है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको ऐसे उतारूंगा। लिखा हुआ है mn² t पावर 4 n³ m पावर 5 t पावर 7। जो बेसिस सेम है उसको उनके पावर को ऐड करें। जैसे कि ये m है इधर और ये भी इधर m है। ठीक है, ये इधर m है और ये इधर m है, तो आप m एक मरतबा रख लीजिए। इसकी पावर 1 है, +5 है तो ये 5 में रख दूंगा। इसी तरह n² है और ये यहाँ पे n है, ये यहाँ पे, तो +3। इसी तरह t पावर 4 +7। अभी आप फर्दर सॉल्व करें इनको तो ये हो जाएगा m की पावर 6 हो जाएगा, n की पावर 5 हो जाएगा और t की पावर जो है वो 11 हो जाएगा। तो ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आप ये जो है ना c/d होल पावर 10, इसको आप फर्दर भी सॉल्व करते हैं सकते हैं। जैसे कि 10 की पावर इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, c/10 डिवाइडेड बाय d पावर 10। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो 9 कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल इसकी जैसा होगा। जैसे कि ये इधर a है, ये इधर a है, ये इधर a है। ठीक है, तो आप a को a मरतबा लिख लीजिए और उनकी पावर को ऐड करें। इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। 2 + 3 कितना हुआ, चलो मैं लिख लेता हूँ। 2 + 3 + 4। ठीक है,
फिर सी वाले कर लेते हैं, सी पावर 5 प्लस 3, ये है ना, ये 5 है, ये सी है और ये भी सी है, ठीक है। इसी तरह अभी बी है, ये वाला बी है और ये वाला बी है, ठीक है। ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो b की पावर 2 प्लस b की पावर 4, अभी पावर्स को आप ऐड कर लें, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो 8 की पावर 9। इसी तरह b की पावर 6 हो जाएगी और c की पावर 8 हो जाएगी। बहुत ही आसान है और ये है इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको भी सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट के लॉ इस्तेमाल करते हुए। सॉल्यूशन 5 पावर 2 होल पावर 3, तो ये पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 10 6, तो 5 की पावर 6, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह ये वाला भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन x पावर 3 xy होल पावर 3 होल पावर 5, तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 5, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15, अभी क्या करेंगे, 15 एक के ऊपर अलग दे देंगे और y के ऊपर अलग दे देंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा, x की पावर 15 y की पावर 15, तो ये है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। इसी तरह 3 को कर लेते हैं। सॉल्यूशन -4 होल पावर 2 होल पावर 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10। अभी देखिए माइनस है, पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। जैसे कि -3 होल पावर 3 इंटू -4 होल पावर 2 होल पावर 3, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि सपोज ये 3 इसके ऊपर अलग है, इसके ऊपर अलग है। सॉल्यूशन -3 होल पावर 3 इंटू -4 होल पावर 2 होल पावर 3 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा -3 होल पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये भी -4 होल पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। पावर ऑड है तो माइनस ऐसे ही रहेगी। इसी तरह तो ये हो जाएगा -3 पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पर इसको, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 2 3 10 6 हो जाएगा, 6 अभी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6, तो ये है इसका फाइनली आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर लेते हैं। ये भी होल पावर का ही फॉर्म है, b²/5 होल पावर 3। सॉल्यूशन जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे उतारते हैं, 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, 3 इसके ऊपर अलग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा b² इंटू 3, ये 5 की पावर 3, 2 3 6, b की पावर 6 और 5 की पावर 3,
तो ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, 6 कर लेते हैं सॉल्यूशन। -4/9 होल पावर 2 होल पावर 3, ये भी पावर लाइए तो -4/9, ठीक है, ये माइनस इधर है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 × 3, तो ये हो जाएगा 4/9 होल पावर 6 हो जाएगा। अभी देखिए पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 इसके ऊपर लग दे तो 6 इसके ऊपर लग दे तो ये कुछ इस तरह और ये कुछ इस तरह। ठीक है, ये भी है आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, ये भी पावर ला है। सॉल्यूशन Z⁻³ होल पावर 2 होल पावर 4। ठीक है, तो Z 3 × 2 × 4, 3 2 6, 6 4 24, तो Z की पावर 24, तो ये है इसका आंसर। 8 को कर लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि m, ये देखिए बेसिस सारे के सारे सेम है। m पावर 1, m², m³ m4 होल पावर 2 होल पावर 5। ठीक है, पहले उतार लेता हूँ, m m², m³ m पावर 4 होल स्क्वायर, ये 5 हो गया। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, m एक मरतबा लिखूंगा तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1, ठीक है, +2 +3 +4, ठीक है, ये होल पावर 2, फिर आप ये इसे 5 दे दें। ठीक है, इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, तो m की पावर 10 होल पावर 2 फिर होल पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 2 × 5, 2 10 = 20, 25 = 100, तो m की पावर 100 हो जाएगी, और ये है इसका फाइनली आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 9 कर लेते हैं, इसको उतारेंगे, माइनस इंटू -0.1 होल स्क्वायर इंटू -0.1 होल क्यूब इंटू -0.1 पावर 4। चलो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, -0.4 पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, देखिए इसमें भी बेसिस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे सिंपली, तो पावर को ऐड करेंगे तो ये 2 3 and 4 कितने हुए, ये हुए 9, तो इसकी ये पावर हो गई 9, और होल पावर है 2। अभी सॉल्व करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा 9 to the 18 हो जाएगा। अभी देखिए पावर इवन है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस जब खत्म हो जाएगी मतलब प्लस हो जाएगी सपोज, ठीक
ठीक है, पावर है 18। अभी इसके माइनस ये पीछे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इन माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -0.1 होल पावर 18 हो जाएगा, और ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई, फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।